हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे इन मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट सोलर इंडस्ट्री इन टू डिफरेंट स्टोरीज। फर्स्ट, लेट्स डाइव डीप इनटू व्हाई द वर्ल्ड इज लुकिंग टू इंडिया फॉर इट्स क्लीन एनर्जी फ्यूचर एंड हाउ इंडिया इज पावरिंग द ग्लोबल साउथ विद द सोलर इंडस्ट्री। एंड सेकंड, there is a chip war between Tata and Israel Dar for a 4,000 crore deal for a semiconductor chip. And are they betting because they think India is the next big tech bet? Let's get into it. Hi, this is your host Suhani Kataria and let's begin. इंडिया को सोलर पावर बनना ही है, दुनिया भी रेडी है और अब हमारी बाजी भी हाथ में है। 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की शुरुआत की थी, जब वो COP21 समिट पेरिस में हो रहा था। आज के टाइम में ये अलायंस 119 कंट्रीज का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसका गोल है दुनिया भर में स्पेशली ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका को डेवलपिंग देश में अफोर्डेबल और सस्टेनेबल सोलर एनर्जी को प्रमोट करना। अब इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया ने सिर्फ अपने लिए सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, बल्कि दूसरे डेवलपिंग देशों का भी हेल्प किया है, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो या लो कॉस्ट फाइनेंसिंग हो या सोलर टेक्नीशियंस को ट्रेन करने की बात हो। इंडिया ने एक तरफ से सोलर डिप्लोमेसी का नया मॉडल एस्टैब्लिश किया जा रहा है, क्लाइमेट एक्शन और फॉरेन पॉलिसी दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं। अब पैसा और टेक की कमी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। ग्लोबल साउथ के काफी देशों के पास एम्पल सनलाइट तो है, लेकिन उनके पास ना तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही अफोर्डेबल फाइनेंस। इंडिया और ISA मिलकर उनको स्टैंडर्डाइज्ड इक्विपमेंट, शेयर्ड प्रोक्योरमेंट और जॉइंट सोलर प्रोजेक्ट्स के थ्रू एम्पावर कर रहा है। सोलर को लोकल लेवल तक लेके जाने का काम हो रहा है, स्पेशली जहां इलेक्ट्रिसिटी अभी भी एक प्रिविलेज माना जाता है। अब सोलर एक स्टार्टअप का क्या चैलेंज है, उसका टेक और इनोवेशन का फ्यूजन कैसा है? ISA ने रिसेंटली एक बहुत ही इम्पैक्टफुल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका नाम है सोलर एक स्टार्टअप चैलेंज। इसका मकसद ये है कि यंग इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेज किया जाए कि वो लोकल लेवल के लिए सोलर सॉल्यूशंस डेवलप करें, जैसे सोलर पावर्ड कूलिंग, माइक्रोग्रिड्स, इरिगेशन सिस्टम्स एटसेट्रा। ये चैलेंज इनोवेशन के ग्राउंड लेवल तक ले जाने का सीड है, जिससे हर रीजन अपना टेलर्ड सोलर सॉल्यूशन बना सकता है। अब इंडिया ने इस सब के लिए क्या किया है? इंडिया ने अपने घर के अंदर भी काफी फास्ट पेस पर सोलर कैपेसिटी बढ़ाई है। आज हम दुनिया के टॉप 5 सोलर पावर प्रोड्यूसिंग देशों में आते हैं। लार्ज स्केल सोलर पार्क्स, अर्बन रूफटॉप सोलर प्रोग्राम्स और रूरल मिनी ग्रिड प्रोजेक्ट्स के थ्रू इंडिया हर लेवल पर सोलर को इंटीग्रेट कर रहा है। हमारे नेशनल टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी अचीव करना। अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर देश कैसे चमक रहा है? G20 2023 के दौरान इंडिया ने क्लीन एनर्जी को कोर एजेंडा बनाया था। अब ISA के थ्रू और COP30 जो ब्राजील में होगा, इसके स्टेज पर इंडिया चाहता है कि रिच कंट्रीज अपना ग्रीन कैपिटल ग्लोबल साउथ में इन्वेस्ट करे। हमारा प्रेशर ये है कि सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी हो और इंडिया उस एक्शन को लीड करने को रेडी है। तो ऑल इन ऑल अगर बात करते हैं तो अगर दुनिया में एनर्जी ट्रांजिशन का सच में इंक्लूसिव और जस्ट बनाना है, तो इंडिया को अपने सोलर विजन को एग्जीक्यूशन मोड में डालना होगा और हर डेवलपिंग कंट्री के लिए सोलर पार्टनर बनना होगा। ये सिर्फ एक पॉलिसी या पावर प्रोजेक्ट नहीं है, ये है एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आज की दूसरी न्यूज़, इंडिया का सेमीकंडक्टर डील। मोहाली का SCL क्या बनेगा देश का चिप चैंपियन? इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन अब नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहा है, जहां एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ओन प्लान को रिवैम्प करके वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी है। इस 4,000 करोड़ का मेगा अपग्रेड प्रोजेक्ट मोहाली के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी विच इज SCL के लिए प्लान है और इसको चुनने के लिए 2 बिग प्लेयर्स रेडी है, टाटा ग्रुप और इजराइल बेस्ड टावर सेमीकंडक्टर। अब SCL मोहाली में इंडिया का सबसे पहला चिप लैब था और अब वो अपग्रेड करने वाला है। SCL विच इज द सेमीकंडक्टर लैब मोहाली 1983 में सेटअप किया हुआ था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये जब फैब्रिकेशन यूनिट लो एंड लेगेसी चिप्स बनाता है जो साइंटिफिक और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए काम आता है।
लेकिन अब भारत सरकार चाहती है कि इसको 4000 करोड़ रुपीस की फंडिंग के साथ कमर्शियल ग्रेड फैब में ट्रांसफॉर्म किया जाए, जहां 65 nm चिप्स बन सके, विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम एंड डिफेंस। अब देखते हैं टाटा और जो इजराइल बेस्ड कंपनी है वो क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ऑलरेडी तमिलनाडु और असम में फैब प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, उन्होंने प्रपोजल दिया है कि वो एचसीएल के रिवैम्प में लीड ले सकते हैं। Whereas टावर सेमीकंडक्टर, विच इज इजराइल की कंपनी जो एनालॉग चिप्स में स्पेशलिस्ट है, उसने भी इंडिया के आईटी मिनिस्ट्री के सामने अपना डिटेल पिच प्रेजेंट किया है। गवर्नमेंट चाहती है कि टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ जेवी मॉडल बनाया जाए जिसमें सेंटर के पास 50% से ज्यादा स्टेक हो। अब ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? इस 4000 करोड़ की फंडिंग से एचसीएल को मॉडर्न बनाया जाएगा। क्लीन रूम्स, फैब इक्विपमेंट्स, चिप डिजाइन इंफ्रा सब अपग्रेड होगा। फोकस होगा लेगेसी नोड चिप्स जो 65 nm पे है, जो एआई या मशीन लेवल नहीं है, बट ऑटोमोबाइल ईसीयूज, टेलीकॉम रूटर्स, आईओटी और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी डिमांड है। ये इंडियन डिफेंस इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए क्रिटिकल है। अगर जियोपॉलिटिकल एंगल देखे तो यूएस और इजराइल भी टावर सेमीकंडक्टर पहले इंटेल के साथ मर्जर अटेम्प्ट कर चुका है, जो फेल हुआ था, लेकिन अब वो इंडिया में अपना स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बनाना चाहता है। इजराइल की चिप कैपेबिलिटीज ग्लोबली काफी रिस्पेक्टेड है, स्पेशली इन पावर मैनेजमेंट, सेंसर्स एंड एनालॉग डोमेन्स। अगर इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो इंडिया इजराइल सेमीकंडक्टर कॉरिडोर भी बन सकता है। अब इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन देखते हैं ऑन अ बिगर पिक्चर। इंडिया ने 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर इंसेंटिव प्लान लॉन्च किया है, जिसका एम है कि देश को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना। वेदांता फॉक्सकॉन जेवी कोलैप्स के बाद टाटा ग्रुप को फ्रंट रनर माना जा रहा है। मोहाली एचसीएल रिवैम्प इज अ स्ट्रेटेजिक पीस। ये डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों इकोसिस्टम का एक बेस देगा। तो अगर इसको कंक्लूड करते हैं तो इस बार चिप का गेम सीरियस है। एचसीएल मोहाली का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक प्लांट अपग्रेड नहीं है, ये इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए एक फाउंडेशन स्टोन है। टाटा हो या टार, जो भी पार्टनर मिलेगा उसके साथ इंडिया एक न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कर सकता है। विद यूएस, इजराइल एंड जापान के कॉपरेशंस के सिग्नल के साथ इंडिया फाइनली ग्लोबल चिप मैप पर अपनी जगह बनाने के करीब है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे अगर आपको क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे पारस डिफेंस ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स का ऑर्डर और स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। Paras Anti-Drone Defense Technology, a subsidiary of Paras Defense and Space Technologies, received a 22.21 crore order from French firm Cerber for 30 units of Chimera 200 anti-drone system. Additionally, Paras Defense announced a 1:2 stock split with an ex-date of July 4th and declared its first ever dividend of 0.5 per share. उसके बाद हम देख सकते हैं Lupin creates Lupin Life for over-the-counter health solutions. Lupin has announced the creation of Lupin Life, a new division focused on over-the-counter health solution. The company's MD described this as a strategic decision that strengthens Lupin's missions of building valuable businesses. उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में credit revival is expected and hinges on capex and sentiment. SBI chairman CS Sethi predicts credit growth recovery in India, citing increased SME activity. He notes that corporate credit upticks demand on higher capacity utilization, sustained consumer sentiment, and consumption growth. SBI celebrates its 70th anniversary with significant growth in deposits and profits. SETI expects a U-shaped trend in the net interest margins due to deposit pricing lag. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप इसे और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, वेयर आज का जो सबसे बड़ा टॉप गेनर है हम देख सकते हैं वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, विच इज अप बाय 2.55%। उसके बाद हम देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल इज इवन अ बिगर टॉप गेनर विच इज अप बाय 3.51%। हम देख सकते हैं रिलायंस इज अप बाय 1.85% टुडे, HDFC बैंक इज अप बाय 0.5% टुडे, अल्ट्राटेक सीमेंट इज अप बाय 0.97%। सो जो कल बैंक्स नीचे थे वो आज सारे ऊपर है।
जिसमें सबसे ज्यादा HDFC एंड रिलायंस हैव पुल्ड इट। उसके बाद टॉप लूजर्स की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक इज डाउन बाय 2.16%, नेस्ले इज डाउन बाय 2.24%, हम देख सकते हैं इटर्नल इज डाउन बाय 1.19%, ICICI बैंक इज डाउन बाय 0.95%, TCS is down by 0.93%. So these have been the top losers for today. अगर FIDI की डेटा देखते हैं तो एज ऑफ 30th June 2025 FI ने सेलिंग की है ऑफ 831 करोड़, whereas DI ने बाइंग की ऑफ 3,497 करोड़. If you look at the MTF insights, the industry MTF book stands at 83,950 करोड़, जिसमें 7,150 करोड़ की पोजीशंस ऐड हुई है और 7,280 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुई है. So the net book liquidation is of 130 करोड़, जिसमें हाईली एक्सपोज्ड जो स्टॉक्स है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, माजगांव डॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सामान कैपिटल. उसके बाद इफ यू लुक एट द टॉप डिलीवरीज फॉर टुडे, तो द टॉप 5 डिलीवरीज आर कोटक बैंक, ICICI बैंक, ITC, HDFC बैंक एंड भारती एयरटेल, which range from 77% to 72%. Now let's go on the Dhan charts and analyze Nifty for today. तो हम जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में आज एक डोजी कैंडल बनी है और दिस इंडिकेट्स कि आज कोई मोमेंटम नहीं था मार्केट में, कोई न्यूज़ नहीं थी. इवन दो देयर वाज सेंसेक्स का एक्सपायरी था, फिर भी देयर वाज नो मोमेंटम. तो हम इसे एक पॉज कैंडल भी बोलते हैं डोजी कैंडल को, वेयर देयर इज इनडिसाइसिवनेस इन द मार्केट, कि बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स कंट्रोल में है, ये नहीं पता चलता है. सो अगर हम देखते हैं, सो निफ्टी ओपन अराउंड 25,551, made a high of 25,593 and eventually closed around 25,541. It is up by 24 points from yesterday's closing. और वो उसके 20 EMA और 50 EMA के अभी भी ऊपर ही है और उसका RSI is at 64. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी 90 पॉइंट्स ऊपर है फ्रॉम येस्टरडेज क्लोजिंग, बट सेम उसने भी एक डोजी कैंडल बनाई है. आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, डिस्पाइट ऑफ दैट देयर वाज नो मोमेंटम. Sensex opened around 83,685, made a high of 83,874, but closed around 83,697. और वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है, उसका RSI भी is at 63. इंडाइसेस में अगर बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, so the top gainer is Nifty PSU Bank, Nifty Commodities, Bank Nifty, Nifty Private Banks and Sensex. But अगर टॉप लूजर्स की बात करते हैं जिन्होंने आज मेजरली उसको पकड़ के रखा था, which is Nifty FMCG, Nifty IT, Nifty Realty and Nifty Autos. These have been the top losers for today. And that's it for today. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Who will win the war? Tata or the Israel-based company? Tell us in the comments. Until then, like, share and subscribe and stay updated and stay curious. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.